इंटीग्रेशन का आपको बेसिक समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं यहाँ पर 2 प्रॉब्लम ले रही हूँ। देखो इसमें आपको लिमिट मिलेगी और ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें आपको लिमिट नहीं दिख रही है। तो अभी हम जो है जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें आपको क्या है, लिमिट गिवन है। ओके, तो सपोज दैट आपको ये एग्ज़ाम में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको एग्ज़ाम में आ गया। ओके, ये एग्ज़ाम में आपको आ गया। तो इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देती हूँ। बेसिक फार्मूला हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हम जो रिकॉल करेंगे इसके लिए जो फार्मूले लगने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ओके, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर आपके पास में है प्रॉब्लम ये ओवर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम ये लिखते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा रिकॉल कर लिया हमने। नाउ अभी अगर एग्ज़ाम में सपोज दैट ये प्रॉब्लम आ गया तो इसको देख के समझ में आता है, जैसे कि यहाँ पे x लिखा हुआ है तो आपको लिखना चाहिए कि गिवन है हमको लिमिट। ओके, गिवन है हमको क्या, y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर वो y है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये वाला जो लिमिट है वो x का लिमिट होगा। ओके, नाउ अभी इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपको x लिखा हुआ है तो आपको x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो अभी हम सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। एंड जो भी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको सपोज दैट मैंने इसको ए स्क्वायर मान लिया, मतलब ये वाली चीज़ को मैंने अंदर वाली चीज़ को क्या मान लिया, मतलब मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर मान लिया है। तो उसके हिसाब से इसका जब हम ओवर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो अभी जो है हम ओवर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखने वाले, ए, हमने ये एज्यूम्शन किया है। ओके, अभी हम करने वाले हैं, एक्स दिया हुआ है तो हम वाई के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हमने एज एज्यूम्शन किया है इसके हिसाब से अब हम इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं, हम क्या लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर। ओके, एंड जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 0 टू a, एंड देन ये होने के बाद में हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो मैंने जैसे कि अभी फॉर्मूला आपको रिकॉल कराया उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स, अभी क्या है y है यहाँ पे, सो दैट ये क्या हो जाएगा y/a, और इसके ऊपर लिमिट क्या आ जाएगी 0 टू a, एंड देन बाद में हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। किया किसके रिस्पेक्ट में था इंटीग्रेशन, हमने किसके रिस्पेक्ट में किया था, y के रिस्पेक्ट में। तो y की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, एंड देन y की जगह लिखेंगे लोअर लिमिट लिखेंगे। ओके, तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 0 टू 1 1/a tan इनवर्स, तो ये हो गया अपर लिमिट, है ना, एंड देन इसी के बाद में ये हो जाएगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब कितना है हमारे पास में, 0। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, और हमको मालूम है tan इनवर्स 1 मतलब कितना है, π/4 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 मतलब वो क्या होगा, 0। तो हमारा ये कंक्लूड होके कितना आ गया, 1/a π/4 dx। बट a क्या है, a हमारे पास में क्या है, ए हमारे पास में है ओवर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दैट हम π/4 कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर निकाल देते हैं, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन मैंने आपको रिकॉल कराया था कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस ओवर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड लिमिट है हमारे लिए इसके लिए 0 टू 1। तो अभी x के रिस्पेक्ट में किया है तो x की जगह पहले हम अपर लिमिट रखेंगे। तो जब हम x की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस ओवर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर, एंड जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस ओवर रूट ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर। ओके, सो दैट इट विल बी π/4, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस ओवर रूट ऑफ 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये टोटल कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, log 1 क्या होता है, 0, तो ये यहाँ पे आ गया 0। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ गया, π/4 log 1 प्लस ओवर रूट ऑफ 2।
तो ये इसका आंसर है। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया इसमें आपको ऑलरेडी लिमिट गिवन थी, मतलब ये इस प्रॉब्लम में आपको लिमिट थी, लिमिट का यूज़ किया हमने, फॉर्मूला हमको याद था, हमने किया। बट ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें क्या है, आपको लिमिट नहीं गिवन है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसके लिए अभी हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम लिखा है, ये है y dx dy। ओके, एंड हमारे पास में कंडीशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो जब ये प्रॉब्लम दिया हो तो आप बेसिक क्या कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे y दिया हुआ है तो ये y का वैल्यू उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा अभी, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2। एंड नाउ मैंने आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना सिखाया है, तो आपको इससे फटाक से कैलकुलेटर में पुट कर देना है। तो आपका वैल्यू एक्स का कितना आ जाएगा, -2 एंड देन 1 आ जाएगा। ओके, आपको कैलकुलेटर से ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ ये जो वैल्यू है इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो जब हमारा x का वैल्यू कितना है, -2, तो y का वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4। मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, 2 4। इसी तरीके से जब हमारे पास में x का वैल्यू 1 है तो ये जो अगेन हमारे पास में इक्वेशन है, इससे हमारे को कितना मिल जाएगा, 1। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 1। अब थोड़ा सा बेसिक मैं आपको याद कराती हूँ। जब भी आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है तो आपका पैराबोला कैसा होता है, ऐसा है ना। और जब एक्स स्क्वायर जब होता है तो हम कैसा पैराबोला बनाते हैं, ऊपर की साइड में। ओके, सो हमारा जो अभी प्रॉब्लम है, हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें क्या गिवन है, ये दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ें दी हुई है। तो पैराबोला में आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो मैंने एक्स स्क्वायर के लिए क्या बताया, कैसा पैराबोला बनना चाहिए, अपर साइड में। तो हम क्या करेंगे, एक पैराबोला बना लेंगे अपर साइड में। और ये जो है जिसमें पावर वगैरह नहीं रहता है ना, लीनियर रहता है, तो वो किसका रहेगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको, लाइन का इक्वेशन है। तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आया 1 1, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे 1 है और यहाँ पे कहीं पे 1 है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हो गया, 1 1। ओके, नाउ -2 ये हो जाएगा यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा -2, और इसी तरीके से यहाँ पे 2 3 एंड देन यहाँ पे आप 4 मान लो। तो यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा -2 4। तो आप क्या करो, ये और ये दोनों लाइन को आप मिला दो। नाउ ये जो स्केच एरिया है ना, तो पहले हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप चूज़ कर लेते हैं। तो अब हमारा जो इक्वेशन था, गिवन क्या था हमको, गिवन था y dx dy। तो मैंने पहले वर्टिकल स्ट्रिप को चूज़ करना है। ओके, तो मैंने पहले वर्टिकल स्ट्रिप को चूज़ किया। तो ये किसका इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। एंड ये जो लाइन का इक्वेशन है, हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हमको क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इससे हम y का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 2 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस एक्स। क्यों लिया, क्योंकि ये जो लोअर कर्व है वो उसका है पैराबोला, और जो ऊपर में जो कर्व टच हो रहा है उसका क्या है, हमारा लाइन का इक्वेशन है। इसलिए मैंने इसके लिए जो है ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला ये चूज़ किया है। नाउ जब हम यहाँ पे आएंगे, है ना, जब हम 1 डायमेंशन में हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो कांस्टेंट लिमिट, तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -2, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे -2 to 1 लिखेंगे। अब हमको मालूम चल गया है ना कि हमारे को लिमिट क्या है। अब हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये -2 1 को लिख लेते हैं। x लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ एज्यूम्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि पहले मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, एंड देन इसके बाद में मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है। तो y का पावर 1 है, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, और इसके ऊपर लिमिट कितनी है, x स्क्वायर 2 माइनस एक्स dx। नाउ यहाँ पे ये है -2 to 1, 1/2 को आप बाहर निकाल दो। अभी y के रिस्पेक्ट में किया, इसलिए 2 माइनस एक्स किसकी जगह पे आएगा, y की जगह। इसी तरीके से y की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एंड देन dx। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए इसको आप बाहर निकाल लो। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से आप इसको ओपन कर दो, तो ये इतना हो गया।
ना इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली। ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा x क्यूब, क्योंकि इसमें 2 है इसलिए पावर 3 हो जाएगा, एंड इसमें पावर 1 है तो ये 2/2 हो जाएगा, और इसमें 4 है इसलिए 5/5 हो जाएगा। एंड आपको केयरफुल्ली 1 एंड -2 अपर और लोअर लिमिट लगा लेना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 36/5। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर।